सो हेलो बच्चों, साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 का क्वेश्चन लेते हैं 13th वाला। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन अ स्ट्रीट रोड। शी यूज्ड अ स्मार्ट वॉच टू कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल्स। द ग्राफ डिपिक्ट्स हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एस्टिमेट द डिस्टेंस शी ran बेस्ड ऑन द ग्राफ। तो उसका वीटी ग्राफ जो है वो अपन को यहाँ पे दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में एंड टाइम दे रखा है आवर्स में, और ये ग्राफ जो है हमें गिवन है। इस ग्राफ से हमें कैलकुलेट करना है उसकी टोटल डिस्टेंस। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ये जो ग्राफ हमें गिवन है, इसके अंडर द ग्राफ जो एरिया है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट गर्ल। तो चलो करते हैं अपन। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ग्राफ का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमें ग्राफ की जो ग्रिड्स दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आवर्स। तो इस 2 आवर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में ये ग्रिड डिवाइड कर रही है। करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके हर एक ग्रिड यानी कि अगर मैं इस वाली लाइन को एक सिंगल काउंट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो, कितने आवर्स को रिप्रेजेंट करेगी है। तो 2 आवर्स को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ इक्वल। तो 1 पार्ट दिस 1 डिवीजन रिप्रेजेंट 2/10 है ना। 2 रुपीस को 10 लोगों में इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है, वैसे 2 आवर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको 2/10 दैट इज इक्वल टू 0.2 आवर। तो इसका हर एक जो डिवीजन है वो कितने का हो जाएगा, 0.2 आवर्स हो जाएगा। ओके, सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस पे भी देखो 2.5 किलोमीटर पर आवर जो वेलोसिटी है, इसको हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्हेन यू काउंट यू गेट 10 पार्ट्स, 10 डिवीजन हमने यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो इसके हर एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 2.5 अगेन डिवाइडेड बाय 10, सो वी गेट 0.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज व्हाट वेलोसिटी पर डिवीजन, और ये है टाइम पर डिवीजन, हर एक डिवीजन का टाइम पीरियड। ठीक है, तो चलो अब कैलकुलेट करते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ जो लाइन आ रही है वाली, ठीक है, इसके अंदर का जो एरिया होगा वो कैसा एक रेक्टेंगुलर शेप में फॉर्म होगा। तो मैं यहाँ पे ये इसको लाइन को यहाँ से ज्वाइन करवा देता हूँ। कौन से डिवीजन पे ज्वाइन हो रही है, थर्ड वाले के ऊपर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम ये वाला एरिया जो है इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैसा है, एक रेक्टेंगुलर एरिया। ओके, देन हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये स्ट्रेट जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इस वाले को भी यहाँ पे ज्वाइन करवा दूंगा। तो ये कौन से पे हो रहा है, मैं यहाँ से काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5। इसके अंदर कितने डिवीजन आ रहे हैं, 5 डिवीजन जो है यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो एरिया है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ ट्रेपेजियम, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ओके, एंड देन अगेन क्या जा रहा है हमारे पास में, एक रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगेन वी हैव अ ट्रेपेजियम। तो वापस से हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ट्रेपेजियम आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लूंगा और ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है। तो इसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। अगेन वी हैव अ ट्रेपेजियम, वापस से एक ट्रेपेजियम मिल रहा है यहाँ पे मुझे, तो इसका एरिया भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंड लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल। तो इन सब का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कितने एरियाज हो गए, 1 दिस इज व्हाट 1, ये हमारा 2, ये अपना हो जाएगा 3, ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6। तो 6 टोटल एरिया जाएगा। इन एरिया को मैं कैलकुलेट कर लूंगा एक साथ तो मुझे टोटल डिस्टेंस जो है वो पता चल जाएगी। तो चलो अपन करते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर बीटी ग्राफ। बीटी ग्राफ का एरिया अगर कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस मिल जाएगी। सो ये एरिया जाएगा सबसे फर्स्ट वाला एरिया, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 एरिया 5 एंड एरिया 6। तो फर्स्ट जो मेरे पास एरिया आ रहा है ये कितना, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है यहाँ पे आ जाएगी। सो आई यूज दिस। सो ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, सबसे फर्स्ट रेक्टेंगुलर एरिया है उसकी लेंथ कितनी है, कितने डिवीजन आ रहे हैं इसके अंदर 1 2 3। तो हम बोल देंगे एक डिवीजन 0.2 आवर्स का है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 डिवीजन इंटू एक डिवीजन का टाइम, ये होगी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो वर्टिकल एक्सिस पे हर एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है अपने यहाँ पे 0.25 वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है अपन को। तो यहाँ तक 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये तो 5 किलोमीटर पर आवर होगी, उसमें और कितना ऐड करना है, तो 7.5 में से 0.5 माइनस कर देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है 7 को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ जाएगी हमारी ब्रेथ इसकी 7 प्लस जो सेकंड एरिया, क्योंकि सेकंड एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली पैरेलल साइड है। तो इस पैरेलल साइड की लेंथ जो है वो कितनी है, 7 और इसकी है 7.5। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे इसको सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स जो है वो है 7 प्लस 7.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितनी हो जाएगी, तो काउंट कर लेंगे अपन इसको 1 2 3 4 5 डिवीजन। तो 5 ईच डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.2। तो 5 इंटू 0.2। ओके, तो एरिया 2 हो गया। नाउ द एरिया 3। सो एरिया 3 अगेन इज रेक्टेंगुलर एरिया। तो इसकी लेंथ जो है यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ आ जाएगी, पूरी लेंथ हो जाएगी और ये इसकी पूरी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ जो है उसमें काउंट कर लेंगे अपन कितने डिवीजन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन आ रहे हैं। तो सो दैट वी कैन से 7 इंटू 0.2 ये हो जाएगी लेंथ, क्योंकि हर डिवीजन की वैल्यू 0.2 है, इसलिए मैं 7 डिवीजन को 0.2 से इंटू कर रहा हूँ। ये तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ है 7.5, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 7.5। ये एरिया 3 हो गया। नाउ प्लस एरिया 4। तो फोर्थ एरिया जो है वापस से क्या एक ट्रेपेजियम है, मैं यहाँ पे इसको नीचे ले लूंगा, प्लस हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स आर लाइक कितने की हो जाएगी, अगर मैं इस वाले लाइन को लेके जाऊँ यहाँ पे तो ये हमारी हो जाएगी 7। ठीक है, तो ये अपनी हो जाएगी 7 और दूसरी जो है वो यहाँ पे आ रही है अपनी 7.5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 7.5 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अपन को लेनी पड़ेगी। तो काउंट कर लेंगे डिवीजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवीजन और वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन इज 0.2 प्लस ये हो गया ना एरिया 4। नाउ द 5, नाउ द फिफ्थ वन इज आल्सो ट्रेपेजियम। तो इसके अंदर जो है वो कितना जाएगा अपना सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड दिस साइड है वैल्यू, इस वाली एरिया की जो ये वाली साइड है इसकी वैल्यू कितनी है 7, और इस वाली साइड की जो हाइट है, जो लेंथ है वो मुझे निकालनी है। तो मैं यहाँ से, क्योंकि दोनों के बीच में जो गैप है वो 2 डिवीजन का है, करेक्ट। तो 7 में से एक तो जाएगा हमारा 7 प्लस 0.5 माइनस कर देंगे इसके अंदर से, बिकॉज हर एक की वैल्यू कितनी है 0.25। तो यहाँ पे जाएगा 6.5। ओके, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पैरेलल जो हमारी है सम ऑफ पैरेलल साइड जो है उनके बीच में डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली। काउंट द वैल्यू 1 2 3 4 5। सो 5 डिवीजन वी हैव, तो जाएगा 5 इंटू टाइम एक्सिस पर हर एक डिवीजन की वैल्यू है प्लस नाउ द एरिया 6 एरिया जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की हाइट है 6.5, सॉरी इसकी ब्रेथ है 6.5 और लेंथ जो है वो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। द हाइट है 6.5, लेंथ सॉरी ब्रेथ is 6.5 and the length is
कितने काउंट आ रहे थे 1 2 3 4 5 सो 5 है ना 1 2 3 4 5 सो 5 into 0.2 है ना ईच डिवीजन की वैल्यू नाउ सिंप्लीफाई दिस यू गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ओके सो दिस इज व्हाट 3 2 6 वी कैन कॉल इट 0.6 पॉइंट डेसिमल है into 7 प्लस 1/2 7 प्लस 7.5 इज 14.5 और इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 5 2 10 और फिर 10 एक डेसिमल लगा देंगे तो 1.0 प्लस 14.5 1.0 एंड देन अपन को मिल जाएगा यहाँ पे फर्स्ट हो गया सेकंड एरिया हो गया ना तो थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड इज 7 into 0.2 that is what 1.4 into 7.5 plus ये वाला एरिया हो गया नाउ दिस वन तो अगेन दिस इज व्हाट 1/2 14.5 into 8 2 16 1.6 प्लस सो कितने एरिया हो गए हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नाउ द फिफ्थ एरिया है ना फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ वन सो फिफ्थ में क्या है 7 प्लस 6.5 ओके तो कितना हो जाएगा 1/2 13.5 into 5 2 10 that is what 1.0 एंड द लास्ट वन इज 5 2 10 6.5 into 10 1.0 यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से जो है हम लोग इसको एरियाज को सिंप्लीफाई करते हैं नाउ ऐड ऑन ऑल द एरियाज सो ओके इसको करेंगे 7 से जा 42 है ना सो 4.2 ले सकते हैं पर इसको प्लस यहाँ पे अपन ले सकते हैं तो लाइक 14.5 into 0.5 1/2 कर सकते हैं 0.5 14.5 है ना और 1.0 को लेने की जरूरत नहीं है प्लस यहाँ पे अपने पास में 1.5 into 7.5 प्लस 0.5 into 14.5 into 1.6 into 1.6 अगेन 0.5 into 13.5 प्लस 6.5 ओके इन सबको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में दैट वी गेट 46.8 मीटर सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस है ना ये अपन को टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस किसके अंदर आ जाएगी यहाँ पे किलोमीटर के अंदर आ जाएगी सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बाय इन किलोमीटर बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी अपन को किलोमीटर पर आवर में रखी है सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द गर्ल सो बच्चों इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बस आपको क्या करना है एरिया निकालना है अगर आप एरिया निकालोगे ठीक है अंडर द वीटी ग्राफ तो आपको टोटल डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगी थैंक यू